दोस्त, यह कहानी अभय मल्होत्रा की है एनसीओ, जो 2 साल से जेल में बंद है। उसे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन कहानी उस वक्त एक नया मोड़ लेती है जब उसकी मां का निधन हो जाता है। अभय को अपनी मां की अंतिम क्रियाएं करने के लिए कोर्ट से अस्थायी जमानत मिलती है। यह कहानी सिर्फ एक बेटे की अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी और भावनाओं की नहीं है, बल्कि कानून और मानवता के बीच की लड़ाई को भी उजागर करती है। सवाल ये है, क्या अभय ने सच में ऐसा अपराध किया था या वह किसी बड़ी साजिश का शिकार है? क्या उसकी मां की मौत के बहाने वह जेल से बाहर आकर अपने साथियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है? या ये एक ऐसा केस है जहां इंसानियत ने कानून के सख्त हाथों को थोड़ी देर के लिए नरम बना दिया है? जेल से बाहर आने के बाद की घटनाएं। जमानत के बाद अभय सीधे अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए जाता है, लेकिन उसके हर कदम पर पुलिस की नजर है। पुलिस को शक है कि वह अपनी मां के नाम पर जेल से बाहर आकर सबूत मिटाने की कोशिश कर सकता है। इस दौरान पारिवारिक संघर्ष। अभय की मां के रिश्तेदार उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई उसे गुनहगार मानता है तो कोई उसकी मजबूरी को समझने की कोशिश करता है। तो पुलिस की जांच। पुलिस को कुछ नए सबूत मिलते हैं जिनसे अभय का कनेक्शन पाकिस्तान के एक तस्कर से जुड़ता है। अभय का पछतावा। अभय अपनी मां की चिता के सामने खड़ा होकर अपनी जिंदगी को लेकर कई सवाल करता है। सस्पेंस का मुख्य बिंदु। जमानत की मियाद खत्म होने से ठीक पहले पुलिस अभय के घर पर छापा मारती है और उसे संदिग्ध हालत में गिरफ्तार कर लेती है। यहां कहानी में यह सवाल खड़ा होता है, क्या अभय वाकई अपराधी है या वह अपनी मां की मौत के बहाने बाहर आकर कुछ गुप्त सच्चाई को उजागर करना चाहता था? अब आयुरी कहानी सुनते हैं और इन सवालों का नमस्कार जवाब दोस्तों। खोजते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो स्वागत है। यहाँ पर आपको हर दिन ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सोनू अग्रवाल सफर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आप हमारी नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। और हाँ, वीडियो के आखिर में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। दोस्ती की उस गहरी परत को उजागर करती है जहां विश्वास, धोखा और भावनाएं एक दूसरे से टकराती हैं। कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी मां की अंतिम क्रियाएं करने के लिए जेल से बाहर आता है, लेकिन इस बीच उसका सबसे अच्छा दोस्त एक ऐसा राज खोलता है जो उसके जीवन की दिशा ही बदल देता है। दोस्ती की कहानी। और दोस्त का फर्ज। दोस्ती का वादा। अभय और रोहन बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के हर राज से वाकिफ। लेकिन वक्त के साथ उनके रास्ते अलग हो गए। अभय ड्रग्स तस्करी के एक मामले में फंस गया और जेल चला गया। वहीं रोहन एक पत्रकार बनकर सच्चाई की तलाश में जुट गया। मां का निधन और दोस्त का फैसला। जब अभय की मां का निधन हुआ, रोहन दिल्ली में था। उसने खुद को दोषी महसूस किया कि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त की मदद नहीं कर सका। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, वह अभय की मां की अंतिम क्रियाओं में उसकी मदद करेगा। अभय की रिहाई। अभय को कोर्ट से अस्थायी जमानत मिलती है। वह जेल से बाहर आता है और सीधे अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली जाता है। वहीं रोहन उसका इंतजार कर रहा होता है। तुझे देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन सच बता, तूने ये सब किया था? मैंने कुछ नहीं किया रोहन। मुझे फंसाया गया है, पर अब मुझे इस सबसे फर्क नहीं पड़ता। ईमान चली गई। मेरी मां चली गई। दोस्त का शक और एक नई कड़ी। रोहन को अभय की बातों पर विश्वास होता है, लेकिन कुछ सवाल उसे परेशान करते हैं। वह अभय की मदद करना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि शायद उसका दोस्त उसकी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहा है। अभय की मां के अंतिम संस्कार के अगले दिन रोहन को एक फोन कॉल मिलता है। कॉल करने वाला कोई अजनबी है जो कहता है, अभय पर मत भरो, उसके पास ऐसे राज हैं जो तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकते हैं। सच्चाई का पीछा और दोस्ती की परीक्षा। रोहन ने खुद से वादा किया था कि वह अपने दोस्त के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन कॉल के बाद वह परेशान हो जाता है। वह अभय का पीछा करता है और देखता है कि वह किसी संदिग्ध आदमी से मिल रहा है।
अभय, ये सब क्या है? मैंने तुझ पर भरोसा किया, लेकिन लगता है तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। रोहन, जो तुम देख रहे हो, वह वैसा नहीं है। मैं सिर्फ अपनी माँ का कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, तो तुम भी चले जाओ। दोस्ती का मोड़ और राज का खुलासा। रोहन को लगता है कि वह अभय की सच्चाई खुद खोजेगा। वह अभय के संपर्कों की जांच करता है और पाता है कि पाकिस्तान के एक तस्कर हसन का नाम बार बार सामने आ रहा है। इसके साथ ही उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें अभय को किसी कंसाइनमेंट के पास देखा गया था। वहीं दूसरी तरफ अभय खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश में जुटा रहता है। रोहन एक आखिरी बार उससे बात करता है। रोहन, अगर तू बेकसूर है तो यह सब क्या है? मुझे सच बता। रोहन, सच यह है कि मैं उस कंसाइनमेंट तक पहुंचा था, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि उनकी सच्चाई उजागर कर सकूं। मैं इस गंदे धंधे में शामिल नहीं हूं। मुझे फंसाया गया है। मेरी मां की मौत से पहले मैंने उससे वादा किया था कि मैं खुद को निर्दोष साबित करूंगा। दोस्ती की जीत या हार? रोहन पुलिस को वह सबूत देता है जो उसे अभय के निर्दोष होने का इशारा करता है। वह अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल देता है। आखिरी सीन में पुलिस असली तस्करों को गिरफ्तार करती है और अभय को निर्दोष साबित किया जाता है। एपिसोड का अंत। अभय जेल से बाहर आ जाता है और रोहन से कहता है, तूने मेरी जान बचाई दोस्त। नहीं नहीं दोस्त। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो जुड़े सोनू अग्रवाल के साथ और हर रात 8 बजे सुने ऐसी ही और दिलचस्प